हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th पार्ट अपने चैप्टर का। इसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। राइट। इससे पहले हमने देखा था कि कम्युनलिज्म जो है कैसे हमारी पॉलिटिक्स में उतरता है ना, हमारी डेली बिलीव्स में कैसे वो प्रेजेंट है, प्रेजुडिसेस में, स्टीरियोटाइप्स में डिफरेंट कम्युनिटीज के। राइट। एंड उसका एक्सट्रीम फॉर्म हमने देखा। राइट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्युलर स्टेट होता क्या है। इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब लास्ट अपने ईयर में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि इंडिया का जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना। अब इस सेक्युलरिज्म का मतलब है क्या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। राइट। तो हमेशा से जब मैंने बताया आपको 1947 में रिलीजियस लाइंस पे मुस्लिम लीग के उस इंसिस्टेंस पे पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, है ना। तो ये क्या था, रिलीजन के बेसिस पे कम्युनलिज्म के आइडिया पे एक स्टेट बना जिसका नाम था पाकिस्तान। राइट। और इसीलिए हमेशा से स्टार्टिंग से क्या था, एक मेजर चैलेंज था इंडिया के लिए कि फिर से ये डिमांड्स ना उठे हमारी कंट्री में, है ना। फिर से कोई ये ना बोले कि रिलीजन के बेसिस पे हमें एक नया स्टेट चाहिए, है ना। इसलिए और इस प्रॉब्लम के तरफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो काफी अवेयर थे। इसलिए इन्होंने क्या मॉडल चुना, सेक्युलर स्टेट का एक मॉडल चुना। और सिर्फ ये मॉडल चुना नहीं, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, राइट, जो कि सबसे सुप्रीम लॉ बुक है हमारी कंट्री की, तो उसमें ऐसे प्रोविजंस डाले गए जो इस कम्युनलिज्म के अगेंस्ट फाइट कर सके हम। राइट। हमारे पास ऐसे टूल्स दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके थ्रू इंडिया एक सेक्युलर स्टेट रह सके और कम्युनलिज्म के प्रॉब्लम से हम डील कर सकें। फाइन। तो ये देखते हैं कि हमने क्या क्या किस तरीके से रोका है कम्युनलिज्म को इंडिया में पनपने से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। जबकि आप देखेंगे श्रीलंका में बुद्धिज्म, पाकिस्तान में इस्लाम एंड इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को क्या दिया हुआ है, स्पेशल स्टेटस। और इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है। राइट। हम 80% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, लेकिन हिंदुइज्म इज नॉट द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। मेजोरिटी है, 80% की मेजोरिटी है, फिर भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कम्युनलिज्म को रोकना था, है ना। इसलिए कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है और इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है। फाइन। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को, दोनों को क्या देता है, फ्रीडम। किस चीज की? प्रोफेस, मतलब बताने की कि हाँ मैं इस रिलीजन को बिलोंग करता हूं। प्रैक्टिस, जो भी उस रिलीजन की बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उसको फॉलो करने की। एंड प्रोपोगेट, प्रोपोगेट करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये बंदा है, ये कोई एक्स रिलीजन को फॉलो करता है, ये बंदा है, ये अभी वाई रिलीजन को फॉलो करता है। तो एक्स रिलीजन को प्रोपोगेट करने का मतलब ये होगा कि ये आदमी इस वाई आदमी को बताएगा कि देखो मेरे रिलीजन में ये अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, है ना, इसकी वैल्यूज तुम भी फॉलो करो। ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोगेट करना, अपने रिलीजन की वैल्यूज को, अपने रिलीजन की टीचिंग्स को प्रोपोगेट करना। राइट। तो प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने की फ्रीडम देता है। साथ ही साथ ये भी फ्रीडम देता है कि अगर आपको किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, राइट, तो आप कोई रिलीजन को मत फॉलो करिए, आप फ्री हैं कि आपको, अगर आपको मन है कि भाई मैं किसी रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता हूं, राइट, मैं बस एक इंडियन हूं, मुझे किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करना, फाइन, तो भी उसके लिए भी आप क्या है, फ्री है। और तीसरी चीज क्या ऑफर करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है किसको, डिस्क्रिमिनेशन को, है ना। किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। हमने कम्युनल थिंकिंग की लाइंस में क्या देखा था कि स्टेट जब इंटरवीन करने लगता है एक किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन के तरफ से, तो क्या चांसेस होती हैं, कम्युनल वायलेंस के बढ़ने की, कॉन्फ्लिक्ट्स के बढ़ने की, है ना। कम्युनिटीज में कम्युनल वायलेंस एंड टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने की चांसेस होती हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन को प्रोहिबिट करता है। यानी ये प्रोविजन किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है ना। गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती है। राइट। तो इससे जो हमने प्रॉब्लम देखी थी कम्युनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की, कि रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगा, उसको एक तरीके से कर्ब किया जा सकता है इस प्रोविजन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट। और फाइनली ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है कुछ नहीं करेगा, आप एकदम ही फ्री हैं, है ना। जब हमने लास्ट ईयर अपने किताब में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हर राइट के ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है ना। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपके कस्टम्स ऐसे हैं कि किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर
कोई एक सेक्शन है, कहने का मतलब मान लीजिए ये रिलीजियस कम्युनिटी एक्स है, इसके अंदर एक पॉपुलेशन मेल की इतनी, फीमेल्स की है, राइट, कुछ पॉपुलेशन में ओल्ड लोग हैं, कुछ पॉपुलेशन में और भी इस रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर हैं, फाइन। तो अब क्या हो रहा है, मान लीजिए फीमेल्स को ऑप्रेस किया जाता है इस रिलीजन के नाम पे, कि हमारी रिलीजियस टीचिंग ये कहती है कि फीमेल्स को आजादी नहीं है कुछ कुछ काम करने की, राइट। तो स्टेट को ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया है फ्रीडम कि आप इंटरवीन कर सकते हैं, क्या करने के लिए, इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, है ना। अगर फीमेल्स को राइट नहीं दी गई है किसी रिलीजन के तहत, तो उनकी इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसको अलाउ कर रहा है, फिर से गवर्नमेंट एंड स्टेट को अलाउ करता है, ठीक है, कि आप इंटरवीन करके इक्वालिटी को इंश्योर करिए विद इन दी रिलीजियस कम्युनिटीज। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसने क्या बैन कर के रखा है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कौन से रिलीजन की प्रैक्टिस थी, हिंदुइज्म की प्रैक्टिस थी, जिसमें एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया कि भाई अनटचेबिलिटी को बैन करना है, राइट। तो ये आपने क्या देखे, 3-4 प्रोविजंस देखे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अब ये समझना जरूरी है कि सेक्युलरिज्म जो है वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी क्या होती है, सिर्फ एक सोचने का तरीका या सोचने का नजरिया नहीं है, राइट। इसमें जो हमारी फाउंडेशंस है कंट्री की, पूरी पूरी वो फाउंडेशंस का बेसिस है, समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि इंडिया, क्या पता है ना आपको, एक डाइवर्स नेशन है और इसमें बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, साथ साइड बाय साइड बहुत सारे रिलीजन्स हैं। तो अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा और ये मॉडल हम फॉलो नहीं करेंगे, फाइन, तो क्या होगा, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड की तरह या और किसी और कंट्री की तरह जहां रिलीजियस वायलेंस होता है उसकी तरह यहां पे भी रिलीजियस वायलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कम्युनलिज्म आने लगेगा धीरे धीरे आपकी पॉलिटिक्स में, है ना। और इसीलिए कम्युनलिज्म जो है सिर्फ एक आदमी के लिए, एक सेक्शन के लिए थ्रेट नहीं है। ऐसा नहीं कम्युनलिज्म मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए थ्रेट है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि हम सारे इंडियंस भाई और बहन हैं, एक साथ रहना है सबको, चाहे हम किसी भी रीजन, रिलीजन, जेंडर, राइट, प्लेस ऑफ बर्थ हमारी कुछ भी हो, लेकिन अगर हम इंडिया के हैं तो हमें सबको साथ में मिलकर के रहना है। तो इस आइडिया को ही चैलेंज करता है कम्युनलिज्म का आइडिया, क्योंकि कम्युनलिज्म में हमने क्या देखा था कि रिलीजियस कम्युनिटी को क्या मानता है ये, एज द बेसिस ऑफ नेशन, है ना। और ये बोलता है कि जो दो रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं वो साथ साथ एक कंट्री में इक्वल सिटीजन्स की तरह नहीं रह सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये क्या है, चैलेंज है टू द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, है ना। और इसीलिए जरूरी है कि कम्युनलिज्म को आपको डेली लाइफ में फाइट करना है। जो प्रेजुडिसेस के बारे में हमने देखा था कि जो लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी बातें बोलते हैं किसी किसी कम्युनिटी के बारे में जो कि स्टीरियोटिपिकल है ना, कि वो रिलीजियस कम्युनिटी जो है बहुत गंदी रहती है या वो चोर रहते हैं उसमें, या जो भी गलत बातें हो सकती हैं किसी कम्युनिटी के बारे में, उसको स्टीरियोटाइप करके बोलते हैं लोग, है ना। तो इसको डेली बेसिस पे फाइट करना है, इन प्रेजुडिसेस को, इन बिलीफ्स को डेली बेसिस पे अगर आप जहां पे भी देखते हैं, अगर आप इसके अगेंस्ट खड़े होइएगा तो ही कम्युनलिज्म को हम फैलने से रोक सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया डेली बेसिस पे फाइट करना। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया हुआ है, गवर्नमेंट्स को पावर्स दिए हुए हैं कैसे कम्युनिज्म को रोकना है, बट ये नेसेसरी तो है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है, राइट। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा रोल किसका है, सिटीजन का है। और सिटीजन जब तक अवेयर नहीं होगा अपनी राइट्स के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, तो कम्युनलिज्म जैसे जो हार्मफुल चीजें हैं आपके नेशन के लिए उसको आप नहीं रोक सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेक्युलर स्टेट का अच्छे से कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।